नमस्कार, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में कनेक्ट स्ट्रेट में। दोस्तों, आज रात बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आने वाली है, पर्टिकुलरली बीजेपी और कांग्रेस के लोगों को, क्योंकि कल कर्नाटक के चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और कर्नाटक के चुनाव के दौरान दोनों पक्षों ने, मतलब बीजेपी और कांग्रेस ने जोरदार प्रयत्न किए हैं। इसीलिए दोनों को टेंशन है, दोनों खेमों में टेंशन होगा कि कल क्या होगा। जिस तरह से एग्जिट पोल्स के जो रिजल्ट आए हैं उसमें तो ये बता रहे हैं कि शायद कांग्रेस एक बड़ी पार्टी कर उभर कर आएगी, या कुछ ओपिनियन पोल्स में तो ये भी था कि एग्जिट पोल में ये भी था कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। लेकिन कल ही पता चलेगा कि किसकी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। ये जो चुनाव है ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट था या है, बीजेपी और कांग्रेस के लिए। पर्टिकुलरली कांग्रेस के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके पहले जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ अच्छा नहीं रहा है। बस एक हिमाचल प्रदेश में उन्होंने सरकार अपनी स्थापित की है। बाकी काफी सारे राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं है और वो राज्य उनके हाथों से निकल गए हैं। तो इसलिए ये जो कर्नाटक का चुनाव है वो कांग्रेस के अस्तित्व के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर कांग्रेस जीतती है तो ये दिशा और दशा तय करेगी 2024 के इलेक्शंस की। क्यों मैं दिशा और दशा की बात कर रही हूं? क्योंकि विपक्ष सारा जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहता है बीजेपी और मोदी के खिलाफ, और उसके प्रयास काफी दिनों से चल रहे हैं। जैसे कि हमें पता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनके जो सहयोगी है तेजस्वी यादव आजकल यात्रा कर रहे हैं, भारत यात्रा। जैसे राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, उसी तरह से ये भारत यात्रा पर निकले हैं, सरकारी पैसे के ऊपर, खर्च के ऊपर। और जो अलग अलग विपक्ष के नेता है उनसे बातचीत हो रही है। ममता बनर्जी से उन्होंने बातचीत की, अरविंद केजरीवाल से की, फिर एक दो दिन पहले अभी नवीन पटनायक जी से बात की, फिर झारखंड के जो नेता है उनसे बात हुआ है। दिल्ली में उन्होंने अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से भी बात की, मतलब। और शरद पवार जी के साथ में, उनका नाम तो भूल ही गई, शरद पवार के साथ भी उन्होंने बात की। और सब बातचीत के दौरान यही सामने आ रहा था कि हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए इलेक्शंस। तो ये तो है, अभी लड़ना चाहिए इलेक्शंस, ये बात सही है, लेकिन इन सारे विपक्ष को लीड कौन करेगा, इसके लिए ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सबके मन में। और कांग्रेस चाहती है कि वो लीड करे। अगर वो चाहती है कि वो लीड करे तो ऑब्वियसली उनको कर्नाटक का इलेक्शंस जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो हारते हैं तो ऑब्वियसली सारा विपक्ष यही कहेगा कि आप तो हार गए, तो हम आपके साथ कैसे आए और कैसे आपके ऊपर विश्वास करें, कैसे आपको हम एज ए लीडरशिप करके एक्सेप्ट करें। क्योंकि जो जीतता है उसके साथ ही तो सब लोग जाना चाहते हैं ना। तो विपक्ष का ये तो जो अलग अलग नेता है उनके मन में तो ये सवाल जरूर रहेगा अगर कांग्रेस हारती है। तो इसलिए मैंने बोला कि कर्नाटक के इलेक्शंस कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए, प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो जीतते हैं तो लड्डू हाथ में है, क्योंकि कहेंगे कि हमने बहुत अच्छा प्रचार किया, हमने लोगों को कन्विंस किया और इसलिए हम लोग चुनाव जीते। लेकिन अगर चुनाव हारते हैं तो डर तो ये है हमारे मन में, या हमें लगता है कि इसका जो सारा ठिकरा जो है वो कांग्रेस के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, इनके माथे पर फूटेगा, क्योंकि वो कर्नाटक से ही बिलोंग करते हैं, सेकंड कांग्रेस के अध्यक्ष है। तो ऑब्वियसली किसी को ब्लेम करना है तो उनको ही ब्लेम करेंगे। और ये उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है मल्लिकार्जुन खड़गे जी के, एज अ कांग्रेस प्रेसिडेंट एज वेल एज कर्नाटक उनका नेटिव प्लेस है। तो कल के नतीजे में क्या आएगा ये तो कल ही पता चलेगा, लेकिन अभी से सबकी टेंशन बढ़ा दी होगी
जो भी इस इलेक्शन की ओर देख रहे हैं। कांग्रेस ने तो भरपूर कोशिश की मोदी और बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बनाने की। वो अलग अलग एक प्रोग्राम्स लेकर आए थे, या हम बोल सकते हैं कि एक माहौल खड़ा करने के लिए टूल की टूल लेकर आए थे। पहले तो अडानी और मोदी जी के रिलेशंस के ऊपर आया, फिर बीबीसी के जो डॉक्यूमेंट्री आई थी उसके ऊपर चला। तो इस तरह से एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश तो जरूर की उन्होंने, लेकिन इसका कितना फायदा इलेक्शन में हुआ ये तो कल के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन फिलहाल पक्का ये है कि आज राहुल गांधी जी को नींद नहीं आएगी, क्योंकि ये इलेक्शंस उनका फ्यूचर डिसाइड करेगी। नो डाउट उनके ऊपर जो केस चल रहा है उसका नतीजा भी आना बाकी है, वो भी डिसाइड करेगा उनका फ्यूचर। लेकिन जो सपने कांग्रेस पार्टी देख रही है वो सपने जो है थोड़े बहुत अलाइव हो जाएंगे अगर कांग्रेस कर्नाटक का चुनाव जीतती है। तो कल ही देखने को मिलेगा, तब तक के लिए तो हमको इंतजार ही करना पड़ेगा। तो आज की बात इतनी ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए, फिर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।